इनवर्ट सप्लाई वो होगा जो कि आपके इनपुट क्रेडिट की बात करेगा और जिसके थ्रू आपका GSTR2 भी अपडेट होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ऑन GST पोर्टल। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आपका 14 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊं तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले GST नेटवर्क ने आपको GSTR1A का ऑप्शन दिया। सबसे पहले आप सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि जब आप अपनी GSTR1 में लायबिलिटी दिखाते हो मंथली, तो अगर आपसे उसमें कोई गलती हुई होती है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं अब GSTR1A के थ्रू, और ये काम आप कर सकते हैं 3B से पहले। तो सबसे पहले हमने अपनी आउटपुट लायबिलिटी को गवर्नमेंट ने रेक्टिफाइड या अमेंड करने का ऑप्शन दिया वाया GSTR1A। अब गवर्नमेंट आपको अपने इनपुट क्रेडिट को सही करने के लिए ऑप्शन दे रही है। अभी तक इनपुट क्रेडिट में चैलेंजेस क्या थे? इनपुट क्रेडिट में चैलेंजेस ये थे फ्रेंड्स कि हमारे पास GSTR2B का एक टैब होता था 3B फाइल करने से पहले। इस GSTR2B में ऑटो पॉपुलेट होकर आपके इनवॉइसेस आते थे। मतलब जिन जिन सप्लायर्स ने अपने GSTR1 को फाइल कर दिया उनके ITC आपके GSTR2B के पोर्टल में आ जाएंगे। अगर किसी ने नहीं किया तो वो नहीं आएंगे। अब ये GSTR2B का जो बकेट था, ये ITC आप अपने 3B में क्लेम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस थे। यहाँ पे चैलेंजेस ऐसे थे कि किसी ने अपने पोर्टल पे लायबिलिटी दिखा दी, बट हो सकता है उसने आपको सर्विसेज नहीं दी हो। दूसरा, हो सकता है कि आपके पास कोई ब्लॉक क्रेडिट हो जो कि आप अलाउड ना हो उस ITC को क्लेम करने के लिए। तो ये जो रिकंसिलिएशन या डिफरेंसेस होते थे, उसके रिकंसिलिएशन सभी क्लाइंट्स, सभी लोग अपने एक्सेल में प्रिपेयर करते थे, और वो रिकंसिलिएशन उनके काम आती थी असेसमेंट के टाइम पे। जब भी आपका नोटिस आने के बाद असेसमेंट होता था, तो उस वक्त आप अपनी ये रिकंसिलिएशन प्रेजेंट करते थे और AO को एक्सप्लेन करते थे, जो कि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था। अब इसको ऑटोमेट करने के लिए गवर्नमेंट इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम लेके आई है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में अब ये होगा कि आप जो कि GSTR2B का इनपुट क्रेडिट अभी तक फिक्स हुआ करता था, जिसे कि आप अभी तक चेंज नहीं कर सकते थे, अब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स का यूज करके। इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को हम कैसे यूज करेंगे और हमें GSTR2B को कैसे मॉडिफाइड करना है, कैसे अमेंड करना है, और कैसे अब हम करेक्ट इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, और अब जाके हमारा GSTR3B का ITC एंड GSTR2B का ITC बिल्कुल मैच होगा और कोई डिफरेंसेस होने के चांसेस नहीं होंगे। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आपको GST क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करना है। GST क्रेडेंशियल्स डाल के फिर आप सर्विसेज के टैब में जाएंगे, तो वहां पे आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का टैब मिलेगा। आप वहां क्लिक करेंगे, फिर वहां पे आपके दो टैब होंगे, दैट इज इनवर्ट सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज। इनवर्ट सप्लाई वो होगा जो कि आपके इनपुट क्रेडिट की बात करेगा और जिसके थ्रू आपका GSTR2B अपडेट होगा। अब जैसे ही आप इनवर्ट सप्लाईज के बटन को क्लिक करेंगे तो आप ये डायलॉग बॉक्स में देखेंगे कि सबसे पहले आपका आएगा ऑल अदर ITC, इनपुट फ्रॉम ISD, देन इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। इसके नीचे आपके सारे इन्वाइसेस की डिटेल्स आ जाएगी, B2B इन्वाइसेस, B2B अमेंडमेंट। ये सारे इन्वाइसेस की डिटेल्स जो होंगी वो हाइपरलिंक्स होंगी, हाइपरलिंक से कनेक्टेड हैं। आप इस पे जब क्लिक करोगे तो ये आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास हेल्प समरी है, एडवाइजरी है। अब यहाँ पे कॉलम आ जाते हैं जिसपे कि एक नो एक्शन है, उसके बाद एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है एंड पेंडिंग है। अब यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपके पास जो भी डिस्प्ले में इन्वाइसेस दिख रहे हैं GSTR2B में, जैसे ही आप B2B इन्वाइसेस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि आपके सारे इन्वाइसेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब आप यहाँ इन्वाइस वाइज फिल्टर कर सकते हैं कि कौन कौन सा इन्वाइस आपने अपनी बुक्स में चढ़ाया है, कौन सा इन्वाइस आपने बुक्स में नहीं चढ़ाया है। हो सकता है कि आपके बुक्स में चढ़ाना कोई मिस रह गया हो, तो आप यहाँ से उसको रेफर कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि हाँ, आपके पास वो इन्वाइस आई हुई है नहीं, और फर्दर अगर आपने अकाउंटिंग नहीं की हुई है तो आप अपने बुक्स में अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो पहले आप इसके बेसिस पे यहाँ पे आप अपने अकाउंटिंग को भी सही कर सकते हैं और उसको मैच करके फिर यहाँ पे आपके पास एक्सेप्ट करने का ऑप्शन होता है। एक्सेप्ट करना मैंडेटरी नहीं होता, आपके पास नो एक्शन भी लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वो एक्सेप्ट डीम किया जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे रिजेक्ट करते हो किसी इनवॉइस को तो वो आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि आप अपने ITC को कम कर रहे हैं।
यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ एक्शन लेते हैं और जब आप GSTR2B को कंप्यूट करोगे तो यही GSTR2B का ITC दोबारा से फ्लो होगा आपके 3B में। ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड तो पहले से सिस्टम आपको जनरेट करके दिया है, फिर आप इसको यहाँ से रिकंसाइल कर सकते हो एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग करके। एक्सेप्ट आपके पास जो इन्वाइसेस है आप उसको करोगे, रिजेक्ट जो इन्वाइस आपके पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो इन्वाइस बिल्कुल प्राइमा फेसी आपसे लिंक ही नहीं होता, हो सकता है कोई या फिर कोई इन्वाइस नंबर गलत हो, या फिर वो इन्वाइस आपके पास आया नहीं, सर्विसेज आपको मिली नहीं, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप वो इन्वाइस आपसे पर्टेन नहीं करता तो आप इस इनवाइस को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये काम बड़ी केयरफुली करना है क्योंकि यहाँ से आपका फिर ITC रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड, आपके पास पेंडिंग का ऑप्शन होता है। कभी कभी आप अभी चाहते हो कि ये इस इनवाइस पे आप क्लियर नहीं हो सकता है कि सप्लायर ने आपको वो इनवाइस GSTR 1 पे चढ़ा दिया है, लेकिन आपके पास अभी तक वो इनवाइस नहीं आई और आपके पास सर्विसेज भी अभी तक उसकी रिसीव नहीं हुई है, तो आप उसको पेंडिंग छोड़ सकते हैं सब्जेक्ट टू द टाइमलाइन प्रोवाइडेड इन द लॉ। अब जैसे ही यहाँ पे B2B इनवाइसेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए इनवाइस वाइज एक एंटिटी डिटेल्स आपके पास खुल जाएगी। जितने भी परचेज इनवाइसेस होंगे आप यूँ समझ लीजिए कि एक परचेज रजिस्टर आपके सामने इनवाइस वाइज जनरेट हो गया। अब आप एक इनवाइस पे आप एक्शन ले सकते हो। यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। एक्सेप्ट के लिए A टर्म्स यूज किया गया है, रिजेक्ट के लिए R टर्म यूज किया गया है एंड पेंडिंग के लिए P टर्म यूज किया गया है। जहाँ पे भी आप ये जो छोटे छोटे बटन हैं आप यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने एक्शन उस हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा एक्शन लेने से पहले आप चाहते हैं कि ओरिजिनल डाटा आपके पास सेव हो जाए तो यहाँ पे एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए भी नीचे ऑप्शन दिया गया है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने या GST डिपार्टमेंट ने या GST नेटवर्क ने आपको फीचर्स दिया है फिल्टरिंग का भी। ठीक है, आप ये साइड में बटन्स देखेंगे तो आप यहाँ पे GST नंबर वाइज आप फिल्टर भी कर सकते हैं। आप फिल्टर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं GST नंबर के थ्रू, इनवाइस स्टेटस के थ्रू, इनवाइस टाइप के थ्रू, ETC। फिल्टर का यूज करके आप एक बार में बल्क सिलेक्शन करके भी आप अपने एक्शन ले सकते हो। अगर आप मान लीजिए कि आपके 100 इनवाइसेस हैं और एक सप्लायर से अगर 10 या 20 इनवाइसेस आए हैं तो आप उसको बल्क 10 इनवाइसेस या 20 इनवाइसेस आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो और उस पर आप एक्शन ले सकते हो अगर वो एक्शन कॉमन है तो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक सप्लायर से आपका 20 इनवाइस है और सभी को आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक साथ एक सिंगल क्लिक पे आप सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्शन लेने के बाद आपका आप ये समझिए कि आपने GSTR2B को मॉडिफाइड कर दिया। अब इस मॉडिफाइड डाटा को आप एक्सेल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो आप दोबारा से आप इसको डाउनलोड एक्सेल कर सकते हैं। एक तो आपके पास ओरिजिनल एक्सेल होगा GSTR2B का जो पहले आपने डाउनलोड किया और दोबारा आपने मॉडिफाइड एक्सेल होगा GSTR2B का जो कि आपने एक्शन लेने के बाद डाउनलोड किया। इसके बाद आपको लगता है कि दोबारा से आपके एक्शन में कोई गलती होगी या दोबारा से आप एक रीचेक करते हैं तो आपके पास रीसेट बटन का ऑप्शन होता है। आप दोबारा से अपने एक्शन को गो थ्रू कर सकते हैं और कुछ चेंजेस चाहें तो आप कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद सेव बटन का ऑप्शन होता है। सेव करने के बाद आपका डाटा फ्रीज हो जाएगा और डाटा फ्रीज होने के बाद फिर आपका ये GSTR2B मॉडिफाइड वर्जन अपडेट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये GSTR2B को उसके बाद आप कंप्यूट करोगे। कंप्यूट करने के बाद ये जो आपका ओरिजिनल GSTR2B था वो उससे चेंज होके लेटेस्ट कंप्यूटेड GSTR2B हो जाएगा, जो कि ये GSTR2B का ITC अब फ्लो करेगा GSTR3B में। और इस तरीके से जो अब आपकी अपडेटेड GSTR3B हुई वो आपकी GSTR2B से मैच होगी। इस मीन्स कि आप ये समझिए कि आपके पास गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया अपने GSTR2B को मॉडिफाई करने का। पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे जो लोग होते थे GSTR3B में चेंजेस करते थे। क्यों? क्योंकि GSTR2B कुछ भी वजह होगी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ब्लॉक क्रेडिट हो गया, हमें वो नहीं लेना, या कोई इनवाइस हमारे पास नहीं आया, जब आएगा तब हम लेंगे, तो वो हम डेफर करते थे। इस तरीके से हमारा GSTR3B जो था वो हमारे GSTR2B से मिसमैच होता था। बट अब आपका GSTR3B आपके GSTR2B से मैच हो जाएगा अगर आपने इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया तो। इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम में इनवर्ट सप्लायर्स में जाके आप अपने एक्शन को लीजिए, जो एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट कीजिए, जो रिजेक्ट करना है आप अपने सप्लायर से बात कीजिए, वहां पे फिर रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कीजिए, एंड देन अगर किसी को पेंडिंग रखना है वो भी आप अपने सप्लायर से एक सप्लायर से बात करके उसको इंश्योर कर सकते हैं और फर्दर आप अपने GSTR2B को मॉडिफाई करके GSTR3B से मैच कर सकते हैं। इसके लिए अब अलग से आपको एक रिकंसिलिएशन समरी एक्सेल में बनाने की जरूरत नहीं है।
तो फ्रेंड्स, इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने का जो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होगा जो आपके लिए, वो आफ्टर फाइलिंग ऑफ GSTR 1 एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ GSTR 2 भी। आपको अब कंफर्म है कि GSTR 2 भी आपके 14 तारीख के महीने के आ जाता है, तो 14 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले, इट मीन्स कि GSTR 3B को फाइल करने से पहले आप अपने GSTR 2B को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो हुई GSTR 2B की बात। अब यहाँ पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में एक आउटवर्ड सप्लाईज का भी टैब बना हुआ है। अब आप ये सोचिए कि जैसे इनवर्ड सप्लाईज को आपको कंसीडर करना है फ्रॉम रिसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर आप परचेज के लिए या एक्सपेंस के ITC के लिए आप इनवर्ड सप्लाईज को रेफर करेंगे, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई को आप अपने आउटवर्ड टैक्स के लिए, मीन्स आप अपने आप को सप्लायर जब मानेंगे तो कंसीडर करेंगे। अब आउटवर्ड सप्लाई में आप ये समझिए कि जैसे हमने इनवर्ड सप्लाई में चेंजेस किया, GSTR 2B को मॉडिफाई किया, तो ये किसी न किसी की लायबिलिटी को भी तो इम्पैक्ट करेगा। अगर हम अपने ITC को कम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तब तो हमारा ITC कम हो जाता है, हमारी 3B की लायबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमें ITC कम मिलेगा और 3B की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बट जब हम आउटवर्ड सप्लाईज में आते हैं, तो आउटवर्ड सप्लाईज में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे दो तरीके के टैब ओपन होंगे। एक टैब जो वो होगा जिसमें कि आपके जो आपने GSTR 1 में फाइल किया है वो सारे इनवॉइसेस इस टैब में आ जाएंगे, और दूसरे वाले टैब में अगर किसी रिसिपिएंट ने एक्शन लिया है तो वो रिफ्लेक्ट दूसरे वाले टैब में होगा। इस टैब में भी आप क्लिक करके हाइपरलिंक पे आप इनवॉइस वाइज एक एक डिटेल को देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि सबका स्टेटस क्या है, किस पे कौन सा रिजेक्ट हो रहा है, किस पे किस एक्शन नहीं लिया गया, एंड एवरीथिंग। और इस तरीके से आउटवर्ड सप्लाईज को टैब को रेफर करके आप अपने आउटवर्ड लायबिलिटी को भी कंसाइल यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज द होल समरी अबाउट द इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ऑपरेशनल हो गया है 14 अक्टूबर से, और अब ये हर महीने के 14 तारीख को आपके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट इज़ एडवाइज्ड कि हाँ, आप अपने GSTR 1 फाइल करने के बाद और GSTR 3B को फाइल करने से पहले आप पहले GSTR 1A को रेफर कर सकते हैं। अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई में कोई चेंजेस करना है तो आप GSTR 1A के माध्यम से रेक्टिफाइड कर सकते हैं, और अगर आपको अपने इनपुट में GSTR 2B में कोई रेक्टिफिकेशन करना है तो वो आप अपने इनवॉइस मैनेजमेंट के सिस्टम के थ्रू एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करके आप वहां से करेक्शन कर सकते हैं और सही लायबिलिटी और सही इनपुट क्लेम कर सकते हैं। So this is the whole concept, friends. If you like this video, please do subscribe and like my channel. Thank you so much.